डॉक्टर वीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी अपने समय का प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है। उसकी महत्वपूर्ण रचना तारीख़ फिरोजशाही थी, जिसमें उसने खिलजी और तुगलक वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। बर्नी का विवरण स्वयं देखी हुई घटनाओं व विश्वसनीय लोगों से जानकर उसका वर्णन किया है। बर्नी ने फिरोज तुगलक के शासनकाल में इस रचना को लिखा, अतः हमें खिलजी और तुगलक वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस रचना से मिल जाती है। बर्नी का प्रारंभिक जीवन। बर्नी का जन्म बलबन के राजकाल में हुआ था। वह उच्च कुल से संबंधित था। उसके पूर्वज राज्य में उच्च पदों पर नियुक्त थे। उसके पिता जलालुद्दीन खिलजी के पुत्र अरकली खां का नायब थे। उसके चाचा अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के कोतवाल के पद पर रहे। इस प्रकार बर्नी के पूर्वज खिलजियों के राजकाल में उच्च पदों पर नियुक्त थे और बर्नी ने इन्हीं से राज्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। बर्नी को उच्च शिक्षा प्राप्त हुई थी। वह उच्च कोटि का विद्वान था। उसने अपने समय के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों की अपनी रचना में उनका उल्लेख किया है, जैसे कि मिनहाजुस सिराज, अमीर खुसरो और अमीर हसन आदि समकालीन साहित्यिक विद्वानों का उसके द्वारा उल्लेख किया गया है। वह निजामुद्दीन औलिया का भी अनंत भक्त था और निजामुद्दीन औलिया उस समय प्रसिद्ध सूफी संत थे दिल्ली सल्तनत काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बर्नी उसका नदीम अर्थात दरबारी नियुक्त हुआ, जहां वह 17 साल 3 महीने तक रहा। सुल्तान उसकी बुद्धिमत्ता और उसके इतिहास के प्रति उसकी रुचि से अत्यधिक प्रसन्न था। अतः खिलजी व तुगलक कालीन विवरण उसने स्वयं की स्मरण शक्ति के आधार पर दिया है। तारीख़ फिरोजशाही, जो कि बर्नी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। बर्नी की जिसमें बलबन के शासनकाल से लेकर फिरोज तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक 6 सालों का विवरण इसमें हमें मिल जाता है। लगभग 95 सालों का विवरण जो है इसमें तारीख़ फिरोजशाही में मिल जाता है और कई विवरण ऐसा है जो कि अन्य समकालीन इतिहासकारों ने नहीं दिया है। उसकी कमी को भी बर्नी पूरी करता है। बर्नी ने इस ग्रंथ के प्रारंभ में इतिहासकारों के कर्तव्यों का उल्लेख किया है। उसके अनुसार इतिहासकारों को सुल्तान की अच्छी बातों और गुणों के साथ साथ उसकी बुराइयों और अनाचार को नहीं छुपाना चाहिए। उसे पक्षपातपूर्ण विवरण नहीं देना चाहिए। यदि उचित देखें तो स्पष्ट अथवा संकेत या इशारे से बुद्धिमानों को और ज्ञान संपन्न व्यक्तियों को सचेत कर देना चाहिए। यदि किसी डर से अपने समकालीन सुल्तानों के विरुद्ध कुछ लिखना संभव ना हो तो अपने पिछले सुल्तानों के बारे में सच लिख देना चाहिए। इतिहासकार को सभी घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए। तो बर्नी सल्तनत कालीन इतिहास में हमें एक ऐसा प्रमुख इतिहासकार है जो कि अपनी रचना लिखने से पहले इतिहासकारों के कर्तव्यों का उल्लेख करता है कि इतिहासकार को अपनी रचना लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या उसके कर्तव्य क्या होने चाहिए। यदि वो सुल्तानों के बारे में सच नहीं लिखे तो संकेत में स्पष्ट रूप से उनका उल्लेख कर देना चाहिए और अपने से पहले सुल्तानों के बारे में सच जानकारी देना चाहिए। इस बात पर बर्नी जोर देता है। यद्यपि हम देखें तो बर्नी अपने इतिहास ग्रंथ में अपने इतिहासकारों के इन कर्तव्यों का पूर्ण रूप से पालन स्वयं नहीं कर पाता है। बर्नी ने इतिहास के अध्ययन को धार्मिक साहित्य से किसी भी दशा में कम नहीं माना। उसके अनुसार इतिहास ने लोगों को बुद्धिमान बनाया है। मानव को भूतकाल के अनुभव से सीखना चाहिए। इस प्रकार इतिहासकार को सच्चा, ईमानदार और निर्भय होना चाहिए। स्वयं बर्नी जो हम देखें वो उच्च कोटि का कट्टर मुस्लिम था और उसकी उस समय के धार्मिक
जो वातावरण था, धार्मिक जो नियम कानून थे, उनमें उसका बहुत विश्वास था। वो तो यहाँ तक लिखता है कि केवल प्रशासनिक जो पद हैं वो उच्च कुलीन व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। निम्न वर्ग के व्यक्तियों को, चाहे वो कितने भी योग्य हों, उन पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। और इसके लिए वो अपने कई समकालीन जो सुल्तान हैं, उन जिन्होंने की योग्यता के आधार पर पदों को दिया, उनका वो आलोचना भी करता है। तो एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में हम देखें, उसने इतिहास और धर्म दोनों को मिला दिया है और उस आधार पर उसने अपनी रचना में जगह जगह इस चीज़ को स्पष्ट हम रूप देख सकते हैं। इस प्रकार मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बर्नी ऐसा इतिहासकार है जो इतिहासकार के कर्तव्यों का अपने ग्रंथ में उल्लेख करता है। धन्यवाद।